गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਅਸੀਂ क्लास 10th ਦਾ चैप्टर नंबर 8 पढ़न जा रहे हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स किस तरीके नाल होंदी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ਅਸੀਂ समझांगे रिप्रोडक्शन होंदी की है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग young ones of one's own kind। अपने ही तरीके दे जड़े ने नवे जड़े ऑर्गेनिजम्स नु जीवां नु पैदा करना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये दो तरीके नाल होंदी है। नंबर 1 इज asexual reproduction and the other one is sexual reproduction। so asexual reproduction की हुंदी है, ये नाम अपने आप दे विच ही तानू प्रपोज कर रहा है कि की हुंदी है। Asexual, that is without the involvement of male and female organisms, partners। ठीक है जी, asexual reproduction and the other is sexual reproduction। इस टाइप दे विच मेल अते फीमेल दोनों पार्टनर्स की जरूरत होती है। मेल सेल की भी जरूरत है ते फीमेल सेल की भी जरूरत है। ठीक है जी, हुण असीं सब तो पहले देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिहड़ी है ये ऑर्गेनिजम्स दे विच किहड़ी-किहड़ी टाइप नाल हुंदी है, जिवें कि विखंडन, जिन्हों असीं की कहने आ फिशन। देन इज पुनर्सिर्जन, पुनर्सिर्जन या रीजेनरेशन। देन इज फ्रेगमेंटेशन, देन इज बडिंग या वेजिटेटिव वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। आज का साडा टॉपिक है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज असी पढ़ांगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट दा जिहड़ा बेटे दो तरह दे उहदे विच पार्ट्स हुंदे हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स ते रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। सो प्लांट दा रिप्रोडक्टिव पार्ट केड़ा है बेटा, दैट इज फ्लावर। केड़ा पार्ट है, फ्लावर। मतलब फ्लावर दे विच जड़े ने मेल ते फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होंदे ने। मेल ते फीमेल ऑर्गन्स जड़े ने वो साडे फ्लावर दे विच प्रेजेंट होंदे ने। मैं तुहानू ओदी डायग्राम बनानी समझावांगी। सब तो पहलो असी करांगे फीमेल पार्ट। सो फीमेल पार्ट दे विच असी देखते हैं सब तो पहलो एक इस तरीके नाल सेंटर दे विच एक पार्ट प्रेजेंट हुंदा है। तुसी देखदे हो कुछ ब्राइटली कलर्ड पार्ट हुंदा है, दैट इज फीमेल पार्ट, जिहदी की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके दी हुंदी है। ऊपर ओदे इस तरह थोड़ा कप शेप्ड हुंदा है, नीचे एक ट्यूब हुंदी है ते ओदे नीचे एक सानू एक इस तरह दा गोल स्ट्रक्चर दिखदा है। This part is called stigma, this is style and this is ovary। ovary ਦੇ ਵਿੱਚ further गोल egg cells ਸਾਡੇ ਕੋਲ present ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ present ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ egg cells। ਇਹ फीमेल part ਹੈ। ठीक है जी, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ गाइनोशियम या स्त्री केसर। स्त्री केसर, ठीक है जी। नेक्स्ट तुहानू मैं समझावांगी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज एक तुसी इस तरह दा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखते हो जिहदे उत्ते इस तरह कुछ बैग लाइक बनया हुंदा है। ठीक है जी, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
ਇਹਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ that is called filament and this is called anther sac. So ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ एंड्रोशियम, ठीक है जी, या पुकेसर, पुकेसर, ठीक है जी। इस तो बाद असी करांगे कि मेल फ्लावर दे विच जड़ी है और रिप्रोडक्शन हुंदी किस तरह है। सो मैं तुहानू एक डिटेल्ड तुहानू सब तो पहले डायग्राम ड्रॉ करनी सिखावांगी बड़े सिंपलीफाइड वे दे विच कि फ्लावर दे विच रिप्रोडक्शन दा मैथड की हुंदा, फ्लावर दी डायग्राम किवें ड्रॉ करनी है। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साडे सब्जेक्ट का इस चैप्टर का कि असी फ्लावर दी डायग्राम किस तरीके नाल ड्रॉ करनी है। सब तो पहले असी देखते हैं असी की ड्रॉ करांगे इस तरीके से स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, राइट, दिस इज इस तरीके से, ठीक है जी। ये इस तरीके से जड़ा है एक किदे नाल अटैच हुंदा है, एक डंडी दे नाल अटैच हुंदा है, जिहड़ी डंडी की मेन स्टेम दे नाल तने नाल अटैच हुंदी है इत्थे अंदर, ठीक है जी। इस तो नेक्स्ट असी की बनाउणा है, इस तो नेक्स्ट असी बनावांगे पुकेसर। राइट, मेन साडे कोल बन गए इस्त्री केसर ते पुकेसर, ठीक है जी। हुण ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਲਾवर ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬ੍ਰਾਈਟਲੀ ਕਲਰਡ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਪਲ ਜਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਪੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਵਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is called this is sepal, this is petal। sepals ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ या हरियां पत्तियां एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ अ फ्लावर। हुण इहदी असीं लेबलिंग कर लैंदे आ, कोशिश करांगे लेबलिंग सारी एक ही साइड पे कीती जाए। सो फर्स्ट वन इज स्त्री केसर, स्त्री केसर, नेक्स्ट इज पुकेसर, नेक्स्ट इज रंगदार पत्तियां, नेक्स्ट इज हरियां पत्तियां, नेक्स्ट इज डंडी। ठीक है जी, ये होगी फ्लावर दी डायग्राम। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਵਰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾਊਡਰੀ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, that is called pollen grain, pollen grain, ठीक है जी। ये माइक्रोस्कोपिक होंगे ने, इन्हों माइक्रोस्कोप के थले बड़े सोहना असीं इहनूं ऑब्जर्व कर सकते हैं। पोलन ग्रेन्स होंगे ने बेटे, ये मेल रिप्रोडक्टिव सैल होंगे ने, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सैल की है एग सैल है, ते मेल रिप्रोडक्टिव सैल की है पोलन ग्रेन्स ने, ठीक है जी। हुण ये पोलन ग्रेन्स जिहड़े ने वो पैदा होंगे ने साडे कोल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਥਰ ਤੋਂ ट्रांसफर होना पोलन दा
the transfer of pollen grain from anther to gynoecium is called pollination. Pollination. ठीक है जी. So anther तो ਜਦੋਂ pollen grain transfer हो ਜਾਂਦਾ है स्टिग्मा ਦੇ ਉੱਤੇ, this is called pollination या परागण. परागण ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਗ ਕਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. this is pollination. ਹੁਣ ਜੇ pollination हो रही है अपने फ्लावर ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, मतलब ਉਸੇ फ्लावर ਦਾ pollen grain ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ फ्लावर ਦੇ स्टिग्मा ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ fertilization ਹੋਵੇ, that is called self pollination. self pollination. पर मान लो उसे प्लांट दा कोई होर फ्लावर होवे, ओदा pollen grain आके नु फर्टिलाइज करे, या इसे ही ब्रीड दा वैरायटी दा ਜਿਹੜਾ फ्लावर ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ pollen grains ਆके ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਐਗ ਸੈਲ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, this is called cross pollination. ठीक है जी. क्रॉस हो गया. सेल्फ मतलब अपने आप ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਪਰਾਗਣ. ठीक है जी. this is ਸਵੈ ਪਰਾਗਣ. ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫਲਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਲਾਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? क्रॉस pollination ਜਾਂ ਪਰ ਪਰਾਗਣ. ਪਰਾਏ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਪਰਾਗਣ. ठीक है जी. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਲ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਆਰਗਨ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਟਰੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਐਗ ਸੈਲ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਗੈਮੀਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਿਰਫ ਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ. ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 8th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਦੈਨ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਕ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵੀ ਪਾਰਟ ਡਰਾਈ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੈਡ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਓਵਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਉਹੀ ਗੱਲੀ ਬਚੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਰੂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਪਨਡ ਓਵਰੀ. ਜਦੋਂ ਓਵਰੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਰੂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗ ਸੈਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗ ਸੈਲਸ ਜਾਂ ਓਵਿਊਲਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਓਵਿਊਲਸ
जदों फर्टिलाइज हो गए इन्होंने की बनाया, सीड। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जड़े ओवरी मैच्योर होने तो बाद की बनती है, फ्रूट बनती है, ते जड़े ओदे ओव्यूल्स सीगे या एग सैल सीगे वो मैच्योर होने तो बाद की बनते ने, सीड्स बनते हैं। वेरी गुड। हुण तुसीं कहोगे कि मैम फर्टिलाइजेशन भी होगी, आ भी बन गया, इहदे च अगे रिप्रोडक्शन कित्थे, नवे ऑर्गेनिज्म कित्थे बने? नवे ऑर्गेनिज्म तुहानूं मैं दसांगी किस तरह बनते ने बेटे। दो तरीके दे साडे कोल बीज हुंदे ने। ये प्रोसेस शुरू हुंदी है बीज तो। सीड्स जिहड़े ने वो साडे कोल दो टाइप्स दे हुंदे ने, मोनोकॉट अते डाइकॉट। मोनोकॉट मतलब एक बीज पत्री, ते डाइकॉट मतलब दो बीज पत्री। सिंपल लैंग्वेज दे विच जे मैं तुहानूं समझावां ते जे असीं एक सीड नूं लैके उहनूं आराम नाल दो बराबर हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਪਾ ਰਹੇ ਆ जो ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ दिखते होण, वो दो बीज पत्री है। जिन्हां नूं असीं नहीं तोड़ पांदे वो एक बीज पत्री या मोनोकॉट ने। मोनोकॉट वर्ड कॉटिलिडन तो आया। मैं तुहानूं दसदी हां कि कॉटिलिडन हुंदा की है। असीं दाल वगैरह खाने आ, चने खाने आ मेरे कोल एक चने का दाना है, ठीक है जी, आ चने का दाना है मेरे को। मैं चाहवा इनू जो मैं भिगोनी आ ते मैं की देखदी आ, इहदे बाहर वाली जिहड़ी सब तो बाहर वाला एक छिलका उतरदा है, दैट इज कॉल्ड सीड कोट। ठीक है बेटा, सीड कोट तो बाद जब निकल जाता है, मैं की देखदी थे एक तो छोटा जिहा तुहानूं छेक दिखेगा। इस छेक का की काम है बेटा? ये छेक का काम है पानी नूं एब्जॉर्ब करना। ठीक है जी, रेस्पिरेशन दे विच भी इहदा काम है। देन असी देखते हैं कि जदों मैं इन्हां उतार दिता छिलका बाहर वाला, सीड कोट उतार दिया, ते मेरे कोल अंदर दो इक्को वर्गी शेप दे इस तरीके दे स्ट्रक्चर आ जाते ने जिहड़े कि एक जगह तो ज्वाइंट ने, ते ओ जिथों ज्वाइंट ने उत्थे मैं देखदी इस तरीके नाल एक इदां दी स्ट्रक्चर बनी हुंदी है जिहड़ी कि दो हिस्सियां च इस तरह ते नीचों इस तरीके दी हुंदी है। ठीक है जी बेटा, ये जिहड़ी पार्ट है दिस इज द फ्यूचर प्लांट। ठीक है, जेड़ा तुहानूं ऊपर दो इस तरीके नाल दिखेगा दैट इज कॉल्ड प्ल्यूमूर, या ये है फ्यूचर शूट सिस्टम। पौधे दे मिट्टी तो ऊपर ऊपर वाला पार्ट जेड़ा बनना है वो इहदे तो बनना है, पत्ते बनने हैं इहदे तो। ठीक है जी, आ जेड़े दो हिस्से सी इन्हां नूं असीं कहंदे आ कॉटिलिडन्स। जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया कॉट वर्ड कॉटिलिडन तो है। मोनो मतलब सिंगल जिहदे विच होएगा, जिवें कि साडे कोल हुंदे ने राइस, व्हीट, मेज, ये सारे मोनोकॉट ने। डाइकॉट की एग्जांपल जिवें कि असीं पल्सेस वगैरह देखते हैं बेटा, दाना खांदे हो वो डाइकॉट ने। ठीक है जी, चने वगैरह खांदे हो वो डाइकॉट ने। इस करके तुसीं प्रोटीन दे विच देखिया है, इस करके मैं चने की एग्जांपल कोट की है। या मूंगफली के दाने, जो असीं मूंगफली खाने तुसीं देखते हो ना सेंटर चों एक इस तरह की स्ट्रक्चर निकलती है। सो एक ही है बेटे फ्यूचर प्लांट है साडा, जिहदे ऊपर दो स्ट्रक्चर्स ने वो की बनने ओदा लीफ सिस्टम बनना है, उन्हों असीं प्ल्यूम्यूल कहने हैं। ते जेड़ा ओदा सिंगल वाली साइड है ओदा रूट सिस्टम बनना है, दैट इज कॉल्ड रेडिकल। रेडिकल या रूट सिस्टम डेवलप होएगा। प्ल्यूम्यूल तो की बनना दा शूट सिस्टम, ते रेडिकल तो ओदा रूट सिस्टम डेवलप होएगा। ये रोल है सीड दा इन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।
आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।